आप सबको जितिया व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। जिमुतवाहन भगवान आप सबके संतान को लंबी से लंबी उम्र दे और आप सबके संतान को हमेशा खुश और स्वस्थ रखे। दोस्तों, जितिया का व्रत हर माताएं अपने संतान की लंबी उम्र और उनके स्वस्थ जीवन की कामना के लिए करती हैं। ये व्रत बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है और व्रत में आप पानी पी सकते हैं, लेकिन इस व्रत में की गई कोई भी गलती की माफ़ी की गुंजाइश नहीं होती है। दोस्तों, जितिया का व्रत इस साल 2024 में 25 सितंबर को मनाई जाएगी। 24 सितंबर को जितिया व्रत का नहाय खाया है और 26 सितंबर को जितिया व्रत का पारण है। जितिया व्रत में जितिया व्रत का कथा सुनने का विशेष महत्व है। कहा जाता है कि जितिया व्रत में अगर आपने जितिया व्रत का कथा नहीं सुना तो ये व्रत अधूरा रह जाता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के जितिया व्रत की एक पौराणिक कथा लेके आई हूँ, तो इसे आप लोग पूरा ज़रूर सुनिए। कोई भी कथा को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कीजिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी के किनारे एक विशाल पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पे एक चील रहती थी और उसी पीपल के खोह में एक सियारन भी रहती थी। चील और सियारन में बहुत ही गहरी मित्रता थी। एक समय कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते देख चील और सियारन ने आपस में तय किया कि हम भी जितिया का व्रत करेंगे। इस पे चील ने सियारन से कहा कि बहन, तुमसे पार नहीं लगेगा, तुम छोड़ दो। इस पे सियारन ने कहा कि नहीं नहीं, मैं भी जितिया का व्रत करूँगी। तब चील और सियारन ने व्रत का संकल्प लिया। संयोगवश उसी रात में उस गांव के एक धनी सेठ की मृत्यु हो गई और कुछ लोगों ने शव को जलाने के लिए नर्मदा नदी के किनारे आए, लेकिन दुर्भाग्यवश उस रात बहुत ही तेज बारिश और आंधी आने की वजह से लोग शव को आधा अधूरा जलता ही छोड़ के चले गए। ये सारी चीज़ें सियारन पीपल के पेड़ के खोह से देख रही थी। शव को देख कर के सियारन से रहा नहीं गया और वो शव को खाने लगी। जब सियारन उस शव को खा रही थी तो हड्डियों की कटकटाहट की आवाज़ आ रही थी। तब चील ने सियारन से कहा कि बहन, किस चीज़ की आवाज़ आ रही है? तब सियारन ने कहा, कुछ नहीं बहन, बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही है और ठंड की वजह से मेरे दांत कटकट कर रहे हैं। तब चील ने कहा, कोई बात नहीं बहन, अब कुछ ही देर में सुबह हो जाएगी और हम लोग व्रत का पारण करेंगे। इस तरीके से चील ने 24 घंटे का व्रत पूरा किया और सियारन ने व्रत को बीच में ही खंडित कर दिया। अगले जन्म में दोनों चील और सियारन स्त्री के रूप में जन्म लेती है। चील ऐरावती के नाम से जन्म लेती है और सियारन कपूरावती के नाम से जन्म लेती है और दोनों की शादी एक ही घर में होती है। कपूरावती की शादी राज्य के राजा से होती है और ऐरावती की शादी उसी राजा के मंत्री से होती है। ऐरावती ने 7 पुत्र को जन्म दिया, लेकिन कपूरावती के बच्चे जन्म लेने के साथ ही मर जाते थे। इस बात से कपूरावती बहुत ही ज़्यादा परेशान रहती थी। कपूरावती ने 7 बच्चों के सिर कटवा दिए और घड़ों में बंद कर बहन के पास भिजवा दिया। यह देख भगवान जिमुतवाहन ने मिट्टी से 7 भाइयों के सिर बनवाए और सभी के सिरों को उसके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया। अगले ही पल उनमें जान आ गई। 7 युवक जिंदा हो गए और घर लौट आए। जो कटे सिर रानी ने भिजवाए थे वो फल बन गए। जब काफ़ी देर तक उसे 7 संतानों की मृत्यु के विलाप का स्वर नहीं सुनाई दिया तो कपूरावती स्वयं अपनी बहन के घर गई। वहाँ सबको जिंदा देखकर उसे अपनी करनी का पश्चाताप होने लगा। उसने अपनी बहन को पूरी बात बताई। अब उसे अपनी गलती पर पछतावा हो रहा था। भगवान जिमुतवाहन की कृपा से ऐरावती के पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरावती को लेकर उसी पाकड़ के पेड़ के पास गई और उसे सारी बातें बताई। कपूरावती की वहीं मृत्यु हो गई। जब राजा को इसकी खबर मिली तो उन्होंने उसी जगह पर जाकर पाकड़ के नीचे कपूरावती का दाह संस्कार कर दिया। तब ऐरावती ने जिमुतवाहन भगवान से हाथ जोड़ कर के प्रार्थना किया
कि हे भगवान, आज के दिन जो माताएं बहनें आपका व्रत करेंगी उनके संतान की आप रक्षा करना, उनके संतान की लंबी से लंबी आयु देना। तब से जितिया व्रत का प्रचलन शुरू हो गया और जो माताएं बहनें जितिया का व्रत करती हैं उनके संतान की रक्षा स्वयं ज्योतिवाहन भगवान कर। जो 24 घंटे का निर्जला व्रत करती हैं उनके ऊपर ज्योतिवाहन भगवान की आशीर्वाद सदैव बनी रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही। इस कथा से जुड़ी कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। आप सब अपना ख्याल रखें। ज्योतिवाहन भगवान सबके बच्चों की रक्षा करे, सबके बच्चों की लंबी से लंबी आयु दे।